हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था उसके सारे फॉर्मूलाज, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी सारी थ्योरी का क्विक रिवीजन किया था, जो कि हमने 10 to 12 मिनट्स में वीडियो को कंप्लीट किया था। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। तो चलिए हम उसी के बेसिस पर अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ 30-40 अराउंड हमारे एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें असर्शन रीजनिंग है और आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन सेज गुडविल हेल्प्स फर्म्स ब्रिंग डैश प्रॉफिट्स। गुडविल की हेल्प से हम क्या कौन सा प्रॉफिट अर्न करते हैं? एक्सेस, ज़्यादा, लेस, कम, सिमिलर, उसी के जैसा, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली बात है, हमारी गुडविल है तो हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न करेंगे ना। क्लियर हो रहा है? गुडविल तो हमारी बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट, इफ़ अ फर्म डील्स इन अ बिजनेस वेयर डिमांड इज डैश सप्लाई देन प्रॉफिट विल बी इंक्रीज एंड देयरफॉर गुडविल विल इंक्रीज। यानी कि डिमांड जब कितनी होगी? हायर होगी, है ना, ज़्यादा होगी, तभी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्लियर। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल किसका नेचर कैसा है? इंटेंजिबल एसेट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ गुडविल? कौन सा इसमें फीचर है गुडविल का? इनवैल्यूएबल एसेट, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्टिटी एसेट, डज नॉट इम्पैक्ट फर्म्स प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिक्टिटी एसेट्स नहीं होती है, तो इनवैल्यूएबल ऐसे नहीं। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, डिफिकल्ट है कि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की फाइंड कर पाएँ। ऑब्वियसली बात है, अब आप ये थोड़ा ना जान सकते हैं कि जो हमारा एलजी शोरूम है उसकी क्या है एग्जैक्ट गुडविल। हमें पता है उसकी रेपुटेशन है बहुत अच्छी, ठीक है, लेकिन हम ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट गुडविल कितनी होगी। क्लियर। तो डिफिकल्ट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना। ये ऑप्शन रॉन्ग थे तो मैंने एलिमिनेट कर दिया इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गुडविल ऑफ इंडियन बियर्स आ पार्टनरशिप फर्म इज 10 लाख। गुडविल कितनी है? 10 लाख। कैलकुलेटेड ऑन 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चलिए, पेपर लिया है मैंने, ब्लैंक पेपर, जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख ही रहा होगा किस ब्लैंक पेपर पर। ऐसे ही आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा ब्लैंक पेपर, उस पर आपको सॉल्व करना होगा। गुडविल गिवन थी 10 लाख। अब आपको पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस जस्ट फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर हम रखते हैं 10 लाख इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है एक्स इंटू में 2.5। अब ये 10 लाख डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख आ जाएगी शायद आपकी। 4 लाख एक्स हो गया। अब ये 4 लाख क्या था? एक्स, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है? टोटल प्रॉफिट्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का प्रॉफिट था। अब एवरेज प्रॉफिट हमने रखा है यहाँ पर 4 लाख इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है? 7 लाख प्लस एक्स प्लस 3 लाख। 7 लाख प्लस एक्स प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 12 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस एक्स, तो 2 लाख वैल्यू आ जाएगी एक्स की। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 लाख आया है, 2 लाख आया है सी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इज ₹1 लाख। कैपिटल जो है आपकी 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं उसको। कैलकुलेट गुडविल ऑन 3.5 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, सुपर प्रॉफिट, इफ अ फेयर रिटर्न को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं। ऑन कैपिटल इन्वॉल्व्ड इज 20% एंड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आर 22,000। चलिए इसको भी सॉल्व करना ही होगा, तो हम पेपर पर सॉल्व करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है हमारे पास? गुडविल फाइंड करनी है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था आपको 3.5।
3.5। सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था 22,000, ये देखिए 22,000 गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयर इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयर 1 लाख गिवन थी, इनटू में 20%, 1 लाख 20%, ठीक है। तो कितना आ गया ये 20,000। 20,000 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2,000 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7,000 गुडविल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो चुका है इतना। चलिए, वैसे भी आपको फॉर्मूलाज वगैरह लर्न हो गए होंगे तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुडविल कैन बी, गुडविल क्या परचेज हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड हो सकती है, बोथ एन बी एंड नन ऑफ दी, बोथ एन बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो था बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम पूरा कवर कर चुके हैं ये। कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट गुडविल। कॉम्पिटेंसी जो है मैनेजमेंट की, क्या वो गुडविल को अफेक्ट नहीं करती है? फॉल्स करती है। डज नॉट अफेक्ट गुडविल, फॉल्स कर सकती है वो अफेक्ट। एज पर AS 26 गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है? परचेज वाली। क्लियर है, सेल्फ जनरेटेड वाली रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हमको भी कंसिडरेशन पे नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय। जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है? बाय डैश एबनॉर्मल गेन्स एंड डैश एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करते हैं। तो ये डिडक्टिंग और एडिंग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कैन बी ए स्पेशल एडवांटेज फॉर फर्म दैट वुड हेल्प इन जनरेटिंग गुडविल। कौन सी चीज़ ऐसी है स्पेशल एडवांटेज है फर्म के लिए दैट वुड हेल्प इन जनरेटिंग गुडविल, गुडविल को जनरेट करने में जो हेल्प करती है? इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई, ठीक है, पेटेंट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। व्हेन इज देयर नो नीड टू वैल्यू द गुडविल। किस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है? एडमिशन में करते हैं, रिटायरमेंट में करते हैं, डेथ में करते हैं, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ फोर्थ पार्टनरशिप फर्म, या जो भी लिखा है, या IB पार्टनरशिप फर्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज द नॉर्मल रिटर्न ऑफ बिजनेस इफ गुडविल इज what are the normal return of business if goodwill is 30,000, average profit is 25,000। इसको यहीं पर करके देखते हैं। गुडविल 30,000 है तो 2 years परचेज था, तो 30,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, तो 15,000 आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 और 25,000। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये 15,000 है और सुपर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000, यानी कि 10,000 माइनस किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 का है बी आंसर। ये तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जहाँ पर पेपर पेन की ज़रूरत होगी वहाँ पर पेपर पेन यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर अ सर्टेन ईयर अलाउ फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन। कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करिए। प्रॉफिट से 30,000, इसको एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करेंगे आप। अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन ऑफ 10,000 विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। एक प्लांट था जिसको आपने एज अ रिवेन्यू चार्ज वो कर लिया, लिख दिया, बट जो प्लांट है वो तो हमारे कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है ना, तो उसको तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना था, लेकिन आपने रिवेन्यू रिकॉर्ड करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज ओवर वैल्यूड ऑफ ₹10,000। क्लोजिंग स्टॉक जो था पिछले साल का वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कितना होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे 30,000 था, 30,000 में जो ये गलत हमने माइनस कर दिया था, इसको वापस से ऐड कर देंगे, है ना। गलत तो माइनस कर दिया था रेवेन्यू नेचर मानकर, लेकिन ये तो हमारा क्या है? कैपिटल नेचर है। तो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो इसको यहाँ पर लिख दिया होगा प्लांट को 10,000, तो प्रॉफिट हमारा कम आया होगा 30,000, तो हमने वापस से इसको हेड बैक कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो था उसको भी ज़्यादा कंसीडर कर लिया था, ओवर वैल्यूड हो गया था, यानी कि ज़्यादा माइनस कर दिया था, तो अब इसको भी उठाकर हम ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूड था ना,
पिछले साल में, तो अब हम इसको उठाकर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 + 10 40 + 10 50, यानी कि 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ नीड टू वैल्यू गुडविल व्हेन देयर इज अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, उसकी नीड है? यस, करना पड़ता है। अमालगमेशन क्या होता है? अमालगमेशन वो होता है जहाँ पर दो फर्म्स मिलकर मर्ज हो रही होती हैं, एक नई फर्म बना रही होते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी का भी अमालगमेशन हो सकता है, हर किसी का अमालगमेशन हो सकता है, जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी का इन्वेंशन कर रहे हों, उसको अमालगमेशन बोलते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो रिकॉर्ड होती है फूल्स। अभी तो बताया था, कॉन्सेप्ट में भी सीखा था, जिसके लिए हम कंसिडरेशन पे करते हैं वो रिकॉर्ड होती है। परचेज गुडविल इज एक्वायर्ड बाय बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, बोथ, दोनों में कर सकते हो। मैच द कॉलम्स, मैच कीजिए कॉलम्स को। इंटेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट क्या है बताइए? नेचर ऑफ बिजनेस, सुपर प्रॉफिट, सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड क्या है? इंटेंजेबल एसेट क्या होगा हमारा? फीचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, टाइप ऑफ गुडविल, है ना। तो यहाँ पर इंटेंजेबल एसेट हो गया हमारा फीचर ऑफ गुडविल, और नेचर ऑफ बिजनेस है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी, 18 का बी। एक सेकेंड रुक जाते हैं। सेल्फ जनरेटेड, तो ये तो टाइप्स ऑफ गुडविल है ना। देखिए, अरे ये ऑप्शन है 2 3 1 4, सॉरी 2 3 1 4, ये मैंने गलत देख लिया था। 2 3, थर्ड वाला तो 1 पर है और ये वाला 4 पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। गुडविल क्या एक ही मेथड से कैलकुलेट होती है? इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय अदर मेथड। जब गुडविल हम एक मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वो दूसरे मेथड से कैलकुलेट करने पर बराबर आती है? नहीं, अलग अलग मेथड से गुडविल अलग अलग आ सकती है। नॉन बिजनेस इनकम आर एडेड वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, फॉल्स। नॉन बिजनेस इनकम कभी भी ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? इसको आप देख लीजिएगा, वो मैंने मिसरीड कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which method is based on the assumption that a new business will not be able to earn profit during the initial years as compared to an established business? Which method is based on the assumption? कौन सा मेथड जो है assumption के बेस पर है that a new business will not be able to earn profit, कि जो नया बिजनेस है वो एबल नहीं होता प्रॉफिट अर्न करने के लिए ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स एज कम्पेयर टू द एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। जो एस्टैब्लिश बिजनेस है पहले से, ठीक है, तो वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं और जो नया बिजनेस है वो कम करता है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि जो नया बिजनेस है वो एबल नहीं होता है जो पुराने बिजनेस हैं उनके कंपेयर में बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के। वेटेड प्रॉफिट मेथड इज इफेक्टिव। वेटेड प्रॉफिट मेथड जो है वो इफेक्टिव है इन कैलकुलेटिंग गुडविल व्हेन द ट्रेंड इज प्रॉफिट शोज दैट प्रॉफिट्स आर कांस्टेंट, राइजिंग, फॉलिंग। क्या क्या बताइए? प्रॉफिट्स इक्वल हो तब भी, राइजिंग हो, फॉलिंग हो। तो आपका ऑप्शन डी 1 2 3 सारे ऑप्शन करेक्ट है। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव और जीरो, इट मीन्स दैट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू और लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपका सुपर प्रॉफिट जो है जीरो है, नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है या कम होता है नॉर्मल प्रॉफिट से। हाँ जी, तभी तो वो नेगेटिव या फिर जीरो आएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। एक्सेस ऑफ डैश प्रॉफिट ओवर द डैश इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला लर्न किया है ना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज।
कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। नहीं, ये तो नहीं यूज़ करते ना हम, ये तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज होता है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज असरटेन बाय कैपिटलाइजिंग डैश अर्न एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम ये क्या करते हैं यहाँ पर, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज असरटेन बाय कैपिटलाइजिंग प्रॉफिट्स अर्न एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने प्रॉफिट्स अर्न किया है। नेट एसेट इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिव एसेट्स एंड डैश इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उनको माइनस करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। ड्यूरिंग द फर्म अर्न 24,000, द कंपनी कैलकुलेटेड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख का 15% 15,000, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 24,000, सुपर प्रॉफिट कितना होगा 9,000, गुडविल कितनी होगी 27,000। ठीक है, ये तो मैंने फट से कर दिया। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash refers to a specific number of years for which business will earn same amount of profits because of its past efforts। क्या रेफर करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच बिजनेस विल अर्न, जिसमें बिजनेस जो है अर्न करता है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स, जो उसने पास्ट में एफर्ट्स किया है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, स्पैन ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज या टाइम ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यही सोचते हैं कि उसने इतने पिछले 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में इतना प्रॉफिट अर्न किया होगा। इफ सुपर प्रॉफिट आर नेगेटिव देन गुडविल विल बी, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल कैसे होगी, गुडविल नहीं होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज, यानी कि नेगेटिव है ना तो कुछ भी गुडविल नहीं रही होगी उसकी। तो इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000 डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट देन गुडविल ऑफ द सेम फर्म डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट विल बी, क्या होनी चाहिए, गुडविल जो है फर्म की 80,000 है, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट से आपने फाइंड किया है, देन गुडविल ऑफ द सेम फर्म, उसी फर्म की जो है डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, उससे करेंगे तो 80,000 ही आएगी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन के जो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है उनसे गुडविल सेम आती है, बाकी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से करेंगे तो गुडविल अलग आती है। द बैलेंस शीट ऑफ ABCD लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म शॉर्ट 20,000 डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस है, डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है लॉस को। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years इफ द कंपनी एंड 30,000 प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि 30,000 और माइनस करेंगे 20,000 तो आपका 10,000 हो गया गुडविल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइजेशन वैल्यू फाइंड कीजिए बिजनेस की फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, एसेट्स जो है आपकी इतनी है, कैश इतना है, आउटसाइड लायबिलिटी इतनी है। तो एक्चुअल प्रॉफिट वो जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 1,60,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 20, 8 लाख आ जाने चाहिए, है ना। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये सब इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, अब कैपिटल एम्प्लॉयड बताना है आपको बिजनेस की कितनी है। 6 लाख कैपिटल रखी है, एसेट से इतनी इतनी और इतनी, ये लायबिलिटीज हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये है आपकी इंक्लूडिंग कैश, तो ऑब्वियसली आता है सेट ये होता है ना 12,28,000 में से 2 लाख माइनस कर दीजिए तो 10,28,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे बच्चे इस पर भी टिक कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये वाली गिवन नहीं होती एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाली, तो वहाँ पर आप इसको एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर कर सकते हैं। फाइंड गुडविल, गुडविल फाइंड कीजिए। अगर कैपिटलाइज वैल्यू जो बिजनेस की इतनी है, नेट एसेट्स इतनी है,
लायबिलिटीज इतनी है, पार्टनर कैपिटल इतना है। 2 लाख माइनस 1 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स कर देते हैं ना, 1 लाख आ जाएगी गुडविल, सिंपल। A partnership firm earned profits of rupees 2 lakh during the last few years and normal rate of return 10%. Find the value of goodwill by capitalization super profit method with assets and external liabilities are this. तो assets minus liabilities करेंगे तो capital employed आ जाएगा 20 यानी कि 16,40,000। 16,14,000 क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से अब आप क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइंड कर लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ चुकी है 16,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 16,40,000 का 10%, 1,64,000। अब आप सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख माइनस 1,64,000, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। 36,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 10, 3,60,000 आ जाएगा। 3,60,000, 3,60,000, दो ऑप्शन है ना, कोई सा भी ले लीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म दिस, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज इफ द एवरेज प्रॉफिट इज 43,000। इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमने 15 to 17 मिनट्स में कर लिए हैं। बाकी ये 3 to 4 यानी कि 40 तक अदर्शन रीजनिंग है। अदर्शन रीजनिंग कर लेते हैं जल्दी से। अदर्शन रीजनिंग पता है फर्स्ट ऑप्शन होता है जिसमें अदर्शन रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है अदर्शन का। सेकेंड ऑप्शन में होता है बोथ अदर्शन रीजन जो है ट्रू है, लेकिन जो आर रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अदर्शन का। थर्ड ऑप्शन अदर्शन इज गलत, फॉल्स, और रीजन इज ट्रू यानी कि वो सही है। फोर्थ ऑप्शन इज अदर्शन इज ट्रू, अदर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अदर्शन रीजनिंग का। फैक्टर विच अफेक्ट प्रॉफिट्स ऑल्सो अफेक्ट गुडविल। वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट्स को तो वो गुडविल को भी अफेक्ट करते हैं। हाँ जी, गुडविल को भी अफेक्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट अगर कम आएगा तो गुडविल भी कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो गुडविल भी ज़्यादा आएगी। प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल, यस। तो ये दोनों इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गुडविल इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्स्ड एसेट, करेक्ट है। गुडविल कैन नीदर बी सीन, गुडविल को हम ना ही सीन कर सकते हैं एंड टच, ना ही टच कर सकते हैं। नॉर इट कैन बी परचेज और सोल्ड, और ना इसको परचेज और सेल कर सकते हैं, ये गलत है। परचेज और सेल कर सकते हैं गुडविल को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द इंटरनली जनरेटेड और हार्ड अर्न गुडविल, यस। इट अराइज ड्यू टू कंटिन्यू हार्ड वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट क्योंकि ये इससे लिंक करता है, इसका रीज़न करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने करा है, ये एमसीक्यूज करे हैं, इसके अदर्शन रीजनिंग करी हैं, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास भी कुछ पेपर्स है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते होंगे। चलिए ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।